माथे पे टीका, आँखों में सूरमा, काली शर्ट, कांधे पे गमछा, एक ही नाम दुर्लभ कश्यप। अगर आप सोशल मीडिया फेसबुक पर सर्च करेंगे तो इस नाम से कई सारे अकाउंट, पेज, ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये दुर्लभ नाम का लड़का इस दुनिया में नहीं है, एक गैंगवार में मारा जा चुका है। फिर इसकी इतनी फैन फॉलोइंग क्यों? नमस्कार, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। साल 2018, 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वैसे तो सचिन अतुलकर अपनी तस्वीरों और फिटनेस के लिए वायरल होते रहते थे, लेकिन आज किसी और के वायरल होने का दिन था। उस समय दुर्लभ की उम्र हुआ करती थी 18 वर्ष और सचिन अतुलकर दुर्लभ और उसके दोस्तों की मीडिया के सामने परेड कराते हैं। अतुलकर उस समय विधानसभा चुनाव से पहले पेशेवर अपराधियों पर नियंत्रण पाना चाहते थे। मीडिया वाले अब तक दुर्लभ के नाम से अनजाने थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक पत्रकार पूछता है, दुर्लभ कौन है? अतुलकर का जवाब आता है, वो अपना हाथ उठाकर बताएगा। इन बैठे हुए लड़कों में से एक फटी कमीज वाला लड़का अपना हाथ कुछ इस तरह से ऊपर करता है कि वो वीडियो वायरल हो जाता है। और ये ही वो समय था जब दुर्लभ सोशल मीडिया पर अपनी फैन फॉलोइंग बनाने में कामयाब हुआ। दुर्लभ और उसके गैंग को एनएसए के तहत मध्य प्रदेश की अलग अलग जेलों में भेज दिया जाता है। दुर्लभ को पहले जबलपुर जेल में भेजा जाता है। अभी वो नाबालिग था। वो इस बात का फ़ायदा उठाता है और हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है। हाई कोर्ट उसके पक्ष में 2019 में फैसला सुनाता है और उसे बाल सुधार गृह भेज देता है। 2019 में उसकी रिहाई होती है। रिहाई के बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ इंदौर में एक फ्लैट किराए पर लेता है और वहाँ रहने लगता है। दुर्लभ का एक दोस्त था, राजदीप मंडलोई। उसके मुताबिक दुर्लभ अब काफ़ी सुधर चुका था। उसने नशा भी काफ़ी कम कर दिया था। अब वो सही रास्ते पर चलना चाहता था, अपना बिजनेस करना चाहता था। इसी बीच लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन में अब वो अपने साथियों के साथ उज्जैन आ जाता है। उज्जैन में वो अपनी माँ के साथ रहता है। सितंबर में लॉकडाउन खुल जाता है, परंतु नाइट कर्फ्यू चालू रहता है। अब 6-7 सितंबर को वो अपने कुछ दोस्तों को अपने घर खाने पर बुलाता है। खाना पीना खाने के बाद उनकी सिगरेट बीड़ी खत्म हो जाती है, तो अब उसके दोस्त सिगरेट और पीने का सामान ढूंढने लगते हैं। अब रात के 12 बजे कोई दुकान खुली नहीं होती है। उस समय ठेले भी बंद हो जाते हैं और आसपास भी कोई दुकान खुली हुई नहीं होती है। तभी उसका एक दोस्त बताता है कि हेलावाड़ी में एक दुकान पूरी रात खुली हुई रहती है। बस क्या था, सारे लोग मोटरसाइकिल उठा के हेलावाड़ी निकल पड़ते हैं। हेलावाड़ी में उसका एक विरोधी था, रमीज का गैंग था कुत्ता कमीना चीज। कुत्ता कमीना चीज की शॉर्ट फॉर्म थी केसीसी ग्रुप। इस गैंग के लोग अपने आप को केसीसी ग्रुप के सदस्य बताते थे। रमीज और उसका गैंग दुर्लभ का विरोधी गैंग था।
ये उसी इलाके में, हेलावाड़ी इलाके में सक्रिय हुआ करता था जहां दुर्लभ सिगरेट और चाय के लिए ये लोग गए हुए थे। इस दुकान का मालिक था भूरा। भूरा रमीज का भाई था। दुर्लभ तब तक काफ़ी कुख्यात हो चुका था। भूरा दुर्लभ को पहचान लेता है और कुछ बातों पर उनमें कहासुनी हो जाती है और कहासुनी के बाद कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि कुत्ता कमीना चीज़ के सदस्य उस पर हमला कर देते हैं और गैंगवार स्टार्ट हो जाता है। दुर्लभ काफ़ी हल्का पड़ने लगता है। जैसे दुर्लभ हल्का पड़ने लगता है तो दुर्लभ के जो दोस्त होते हैं, जो उसके साथी होते हैं, वो उसको छोड़कर भाग जाते हैं। दुर्लभ अकेला पड़ जाता है। उन लोगों ने दुर्लभ पर चाकू से 30 वार किए। जब कुछ समय बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो अर्धनग्न हालात में दुर्लभ की लाश पड़ी हुई थी, जिसे चाकुओं से गोदा गया था। दुर्लभ की शव यात्रा को सोशल मीडिया पर एक इवेंट का रूप दे दिया जाता है। अभी जो लोग दुर्लभ से कभी मिले भी नहीं थे वो उसकी शव यात्रा में शामिल होते हैं। सोशल मीडिया पर दुर्लभ का कद कुछ इस तरह बढ़ा दिया जाता है कि उसकी एक्चुअल छवि ही दब जाती है। उज्जैन के जीवनगंज इलाके के एसपी बताते हैं वो इतना बड़ा मुजरिम नहीं था। वो सोशल मीडिया पर जो छवि दिखाई जाती है वैसा वह नहीं था। उसके केस उठा के देख लीजिए, उस पर ज़्यादातर मुकदमे चाकूबाजी और धमकाने मारपीट के हैं। आखिर दुर्लभ के नाम के पीछे कुख्यात लगा कैसे? सन 2000 में जन्मे दुर्लभ का बचपन अच्छा नहीं गुजरा था। उसके माता पिता अलग रहा करते थे। उसकी माता एक सरकारी स्कूल में टीचर थी और दुर्लभ भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था। 10वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते दुर्लभ का मन पढ़ाई से हटने लगा था। उज्जैन के फरीजगंज इलाके से हर साल 26 जनवरी को एक दुपहिया वाहन रैली निकाली जाती थी, जिसमें दुर्लभ को डीजे और खाने पीने का इंतजाम की जिम्मेदारी मिली। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं वाले फोटो भी छपवाए गए। अब दुर्लभ को एक सनक जिंदा हो गई थी फेमस होने की, लोकल बदमाशों में एक छवि बनाने की। यहीं से दुर्लभ छोटे मोटे बदमाशों से कनेक्शन बनाने लगा था और इसी बीच उसकी मुलाकात हुई हेमंत नाम के एक लड़के से। सन 2017 में दुर्लभ पर पहला केस दर्ज हुआ चाकूबाजी का। जिस लड़के को चाकू लगा था उसको खास चोट तो नहीं आई थी। पुलिस के मुताबिक उज्जैन का दानी गेट इलाका डागर और टाक परिवार के दबदबे की लड़ाई का गवाह है। वजह है उज्जैन में कार्तिक मास में होने वाले मेले पर पार्किंग का ठेका। डांग परिवार का रिलेटिव राहुल किलोसिया अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था। हेमंत बोखला के द्वारा दुर्लभ की मुलाकात राहुल किलोसिया से कराई जाती है। राहुल किलोसिया अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता था। बिजनेस बढ़ाने के लिए राहुल किलोसिया को लड़कों की ज़रूरत थी। दुर्लभ के पास तो लड़के पहले से ही थे। तो राहुल किलोसिया उज्जैन के बाहर का एक फार्म हाउस दुर्लभ और उसके साथियों के लिए खोल देता है। उसके एवज में कुछ भी करने को तैयार थे। कुछ भी मतलब कुछ भी। ये लोग इस फार्म हाउस में कभी भी आते, सिगरेट, बीड़ी, पार्टियाँ, डांस, दारू सारे काम किया करते थे। सन 2018 में दुर्लभ पर पहली बार मौत का मुकदमा दर्ज हुआ था। हुआ यूँ था कि दुर्लभ और उसके साथियों का आमना सामना डाक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लड़कों से होता है और उस आमने सामने में दोनों में आपस में मारपीट होती है। मारपीट के बाद दोनों अपने अपने गैंग को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद भी
उनमें आपस में मारपीट होती है, चाकूबाजी होती है और एक लड़के को चाकू इस तरह लगता है, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। दुर्लभ और उसके साथियों पर ये मौत का केस रजिस्टर्ड हुआ। नाबालिग होने की वजह से दुर्लभ और उसका दोस्त जेल से कुछ समय जेल काटकर बाहर आ गए। दुर्लभ के एक दोस्त के मुताबिक दुर्लभ को फ़ोटो खिंचाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था और वो शहर के अलग अलग फ़ोटोग्राफ़र से अलग अलग तरीके के फ़ोटो खिंचाया करता था और उन फ़ोटोओं को सोशल मीडिया पर डाला करता था। दुर्लभ का जो गैंग बनाने का तरीका था वो थोड़ा अलग तरीके का था। वो एक कॉर्पोरेट माइंडसेट के साथ गैंग बनाना चाह रहा था। वो सोशल मीडिया फेसबुक के ज़रिए फेसबुक पर टैगलाइन डाला करता था कि अगर किसी के यहाँ झगड़ा हो तो हमें बताएं, अगर कोई परेशानी हो तो हमें बताएं। एक कॉर्पोरेट तरीका था। वो कॉर्पोरेट के हिसाब से अपना गैंग को बनाना चाह रहा था। दुर्लभ और उसके साथी दानी गेट के उस इलाके में बैठा करते थे जहाँ लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार करने वाले लोगों का लिबास एक अलग तरीके का होता है, कांधे पर गमछा और काले कपड़े। वहीं से दुर्लभ और उसके गैंग ने अपने आप को बजनी दिखाने के लिए और अपने गैंग को ज़्यादा बजनी बनाने के लिए काला गमछा, काली शर्ट, माथे पे टीका और आँखों में सूरमा, यही उनके गैंग की पहचान बन गया था। अब सवाल ये है, क्या ये 20 साल का लड़का मर गया है या कहीं जिंदा है? आखिर मर गया है तो सोशल मीडिया पर इसके बारे में इतनी बातें क्यों? वहीं उज्जैन के एसपी सत्येंद्र जैन बताते हैं कि दुर्लभ गैंग अब ख़त्म हो गया है और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, जो युवा सोशल मीडिया पर उसके फैन हैं वो उसका अंजाम भी देख लें और सोशल मीडिया को अच्छे काम के लिए यूज करें। आप सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ सकारात्मकता के लिए और सकारात्मक न्यूज़ देने के लिए यूज कीजिए, अच्छे काम के लिए यूज कीजिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए यूज कीजिए। गलत चीज़ तो सारी जगह फैली हुई है, गलत को हमें नहीं देखना नहीं है, गलत पे हमें जाना नहीं है। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से सोशल मीडिया को यूज कीजिए, अच्छे काम के लिए, सकारात्मक काम के लिए। धन्यवाद। आगे मिलूँगा एक और सच्ची घटना के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्राइम आजकल।